गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स कैफे के नए एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं नुशरा सिंह। जी हां, आज 15 दिसंबर है और गुरुवार का दिन है और कई सारे इवेंट्स आज पूरे दिन भर होने वाले हैं। उस पर हम बात करेंगे लगातार और अगले आधे घंटे आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ चल रहा है। तो सुबह सवेरे का वक्त है, ठंड का मौसम है, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन स्पोर्ट्स जगत की खबरें भी जाननी है, ऑफिस भी जाना है और ये सभी चीजें बहुत जल्दी जल्दी करनी है। तो जल्दी जल्दी तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा दो। हमारे खास मेहमान से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रुपिंदर सिंह। स्वागत है आपका। धन्यवाद निशा। तो रुपिंदर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और अगले आधे घंटे हम आपको खेल जगत की तमाम खबरों के बारे में बताएंगे। विमेंस क्रिकेट की भी बात होगी, साथ ही साथ मेंस क्रिकेट की भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे हेडलाइंस। हेडलाइंस क्या है? स्मृति नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी विमेंस टीम। इंडिया सीक कंसिस्टेंसी। और अब है स्पेन की बारी। डायमंड्स ड्रीम रन कम्स टू एंड। दिल्ली को हराकर केरल फाइनल में पहुंचा। विनिंग स्टार्ट फॉर सिंधु इन दुबई। तो चलिए, हेडलाइंस के बाद अब वक्त हो चला है कि हम स्पोर्ट्स कैफे की शुरुआत करें और सबसे पहले बात होगी क्रिकेट की, लेकिन क्रिकेट में मेंस क्रिकेट की नहीं, विमेंस क्रिकेट की बात होगी। रुपिंदर जी, स्मृति की अगर हम बात करें तो स्मृति आईसीसी की महिला टीम में उनका चयन हुआ और दैनिक जागरण की खबर, दैनिक जागरण ने क्या कुछ उनके बारे में छापा। आईसीसी की महिला टीम में स्मृति को शामिल किया गया है। हिंदुस्तान, स्मृति मंधाना दिग्गजों को पछाड़कर आईसीसी महिला टीम में शामिल हुई। तो हिंदुस्तान की खबर, स्मृति आईसीसी महिला टीम में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। उनकी अगर खेल की बात करें, पिछले दिनों काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा, पिछले एक साल के दौरान काफी अच्छा वो खेली हैं, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर है। आईसीसी की टीम में उन्हें जगह दी गई। आईसीसी वुमेन्स टीम में स्मृति मंधाना एकमात्र भारतीय हैं। दैनिक भास्कर की आप खबर देख रहे थे। हमारे साथ रुपिंदर जी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करते हैं इस बारे में। रुपिंदर जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से एक साल के दौरान जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर स्मृति का रहा है, डिजर्विंग थी और इसी की वजह से आज वो वहां पर हैं? बहुत बेहतरीन बात कि हम वुमेन्स क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं। क्रिकेट के अलावा और स्पोर्ट्स डिस्कस करते हैं, खुशी होती है। और क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट जब डिस्कस करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और गौरव भारत के लिए कि स्मृति मनचंदा आईसीसी की टीम में सिलेक्ट हुई, एकमात्र इंडियन जिस टीम ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थ्रू आउट द ईयर। स्मृति का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिकग्निशन लाता है। हाल ही में 6ठी बारी एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप्स जीती महिलाएं और अभी डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया में हरमनप्रीत कौर हमारी कप्तान बिल्कुल सिडनी थंडर की तरह कंट्रीब्यूट कर रही है। ये सब मिला के बहुत बहुत खुशी होती है कि क्रिकेट खाली विराट कोहली का गेम नहीं है। मैंने कल भी बोला था वो इतने विराट नहीं है, स्मृति भी इक्वली विराट है। स्मृति, क्या आप इस अचीवमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं? और खासतौर पर महिला क्रिकेट की हम बात करें कि क्रिकेट से विराट से नहीं तो महिला क्रिकेट हम माने कि इससे और ज्यादा यहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी आएंगे इसमें उनमें उत्साह होगा और ये रहेगा कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो सिर्फ मेंस क्रिकेट की बात नहीं है कि विमेंस क्रिकेट की भी बात होगी और उस चीज को भी तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत देर कर दी, अब देर सही, कोई बात नहीं, बात तो चालू करी है। और स्मृति ने गौरव भी दिलाया है, टीम ने गौरव दिलाया है, हरमनप्रीत गौरव दिला रही है, मिथाली राज। तो ये बहुत बेहतरीन है भारत के क्रिकेट के लिए। और वुमेन्स ने अभी डिमांड भी हाल में किया है कि थोड़ी सी पैरिटी होनी चाहिए पे में। जो डिस्पैरिटी है, जिस टाइप से उनको सैलरी दी जाती है और इन अपोज टू दैट क्रिकेटर्स को दी जाती है। और मैं तो बल्कि मीडिया से भी बर्खास्त करूंगा कि मीडिया भी इक्वल अटेंशन पे करे, ना कि विराट और अश्विन की कहानियों पे फिदा होते जाए और स्मृति, हरमनप्रीत कौर और मिथाली राज को थोड़ा सा नीचे का दर्जा दें। तो इक्वल दर्जा डिमांड करनी है और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस कर रही है। आईसीसी रिकग्नाइज कर रही है। एशियन चैंपियनशिप्स 6 बारी जीत गए और क्या करना पड़ेगा, इक्वल
अटेंशन के लिए। जी, पे स्किल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लगता है कि इस चीज को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भारतीय क्रिकेटरों की बात करें, सबसे ज्यादा पेमेंट अगर पे किया जाता है तो वो तो भारतीय क्रिकेटर्स को किया जाता है। लगता है कि इस स्किल में भी सुधार करना चाहिए, महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन तो उससे बढ़ता ही है। एब्सोल्युटली, देखिए पूरे दुनिया के टूर्नामेंट में लेडीज कंपेटिटर्स ने लड़ के ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन जैसा ट्रेडिशनल टूर्नामेंट जो कभी भी हिलता नहीं है, उनको भी हिला दिया, क्योंकि आज का जमाना इक्वालिटी का है। कहां से ये सब चीजें कर सकते हो। बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्रिकेट की, लेकिन मेंस क्रिकेट की बात होगी। विराट कोहली की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन इन दिनों कर रही है, लेकिन 5वां टेस्ट अभी बाकी है। और मेल टुडे की ये खबर, चिपक गेट्स रेडी, तो मेल टुडे की ये हेडलाइंस आप देखिए, चेन्नई अवेट्स साइक्लोन अश्विन। अश्विन का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अश्विन को लेकर एक पूरा आर्टिकल यहां पर छापा है। कोहली पैकिंग द पंच ऑफ बिग 3। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर, तो विराट कोहली की जीत का इंतजार अब सभी को है कि क्लीन स्वीप यहां पर किया जाए। ट्रिपक्स ड्राई रन बिफोर द फाइनल टेस्ट, द इंडियन एक्सप्रेस। और दैनिक जागरण ने क्या कुछ छापा है, विराट के निशाने पर गावस्कर का रिकॉर्ड होगा। कई सारे रिकॉर्ड लगातार ध्वस्त करते जा रहे हैं यहाँ पर विराट कोहली, और कहीं ना कहीं अब नजरें जो है वो 5वें टेस्ट में होंगी कि किस तरीके से वो गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। चिपक में इंग्लैंड देगा भारत को चुनौती, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने इस खबर को छापा है। और अमर उजाला की बात करेंगे। अमर उजाला में किस तरीके से पुराना फॉर्मूले का जिक्र किया गया कि ग्राउंड को सुखाने के लिए यहां पर आग का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। दैनिक भास्कर की खबर, वर्धा तूफान शांत होने पर उठ सकता है विराट और आर अश्विन का तूफान। तो काफी अच्छी हेडलाइंस यहां पर दी हैं कि आर अश्विन और विराट का जो तूफान है वो देखने मिल सकता है कल से जो टेस्ट शुरू होगा उसमें। हाँ, वो तूफान तो हम देख ही रहे हैं। 3 टेस्ट से हम लीड कर रहे हैं, 3-0 लीड कर रहे हैं। क्रूशल टाइम्स में बहुत अच्छा खेला है इंडियन टीम ने, और जबकि इंग्लैंड ने टफ कंपटीशन देने की कोशिश करी है, क्रूशल मोमेंट्स में इंडिया उन पे हावी रहा है, और उसका रिजल्ट ये है, नतीजा कि हम 3-0 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी जीत चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसको खबरों ने बहुत अच्छी तरह दर्शाया है कि जितने भी विराट हो जाओ, नेचर तुम पे हंसता है। और जितना इंडिया चाहती है कि विकेट ड्राई हो, स्पिन हो, अश्विन के रिकॉर्ड हो, हम जीते, उतना साइक्लोन वारदात ने थोड़ा सा इसमें वो डाला। और किस तरह से वो कोल्स के साथ उन्होंने ड्राई कर रहे हैं, डेस्परेट है कि पिच ड्राई हो जाए, मॉइस्चर होगा तो पेस बॉलिंग कहीं अच्छी ना हो जाए और इंडिया में इंग्लैंड की तरह कंडीशंस ना हो जाए। तो ये नेचर का तरकीब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं इंसानों को नेचर से कुछ सीखते रहना चाहिए। बहुत बेहतरीन बात है इन द सेंस दैट कंपटीशन नहीं हो रहा, ड्राई विकेट है, अश्विन छा जाएगा। भगवान कहते हैं थोड़ा सा चांस दो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को, थोड़ा सा मॉइस्चर दो, थोड़ा सा स्विंग दो, इंडियन बैट्समैन को भी टेस्ट करो। हाँ, कहीं ना कहीं इंग्लैंड पर काफी ज्यादा दबाव है, क्योंकि अभी तक का प्रदर्शन उनका अच्छा नहीं रहा है, और जिस तरीके से जब हमारी टीम हारती है तो प्रेशर हमारी टीम पर आता है कि कम से कम एक मैच तो जीतो, अपनी नाक तो बचाओ, इज्जत तो बचाओ। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के सामने अभी यही चुनौती है। बिल्कुल, साइक्लोन वारदात आ रखा है एलिस्टर कुक के ऊपर। सीरीज चालू होने से पहले लोग कह रहे थे कि कुक ऐसा कुक है जो टेस्ट सीरीज जीतने की रेसिपी जानते हैं, हारने की नहीं जानते। आज उनको हारना पड़ गया। अब थोड़ा सा प्राइड सैल्वेज करने के लिए ये 5वां टेस्ट है, और भगवान ने मौका दिया है, थोड़ा सा पिच में मॉइस्चर डाला है। रेसिपी का नॉलेज ऐसा लग रहा है विराट कोहली का ज्यादा हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी के मैदान की बात करेंगे। केरल और ये आप हेडलाइंस देखिए, मेल टुडे की हेडलाइंस, प्रोटेक्टिंग जूनियर्स इन की इज की टू फ्यूचर। तो यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। इंडिया सीख कंसिस्टेंसी, द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर। स्पेन के साथ आज एक अहम मुकाबला है, और अहम मुकाबले पर लगातार हमने नजर बनाई हुई है। कोशिश जो टीम इंडिया उनकी यही होगी कि जीत जो है हासिल की जाए, कंसिस्टेंसी जो है उसे बरकरार रखा जाए। द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर आप देखिए,
तो सभी के खेल पृष्ठ पर यहाँ पर हॉकी, जूनियर हॉकी को जो है जगह मिली है। अब बस स्पेन की बारी है। स्पेन की बारी इस लिहाज से क्योंकि 3 मैच हम लगातार जीत चुके हैं और स्पेन को फतेह करने के लिए भारत अब तैयार हो चुका है। साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को हराया और अब स्पेन की बारी। स्पेन के साथ क्या कुछ होगा आज का ही मैच बताएगा, लेकिन तैयारी खूब की है, खूब पसीना बहाया है, खूब मेहनत की है भारतीय खिलाड़ियों ने। भारत की नजर अब सेमीफाइनल पर है। अमर उजाला की खबर आप देख रहे थे, उसके अलावा दैनिक भास्कर, भारत स्पेन में क्वार्टर फाइनल आज होगा। तो सेमीज के लिए मुकाबला और दोनों ही टीमें चाहेंगे कि वो जीत दर्ज करें, लेकिन यहाँ पर पलड़ा किसका भारी है, कौन ज्यादा इस वक्त मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है रुपेंद्र जी? बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। भारत डेफिनेटली मच बेटर टीम है और हाल ही में वलेंसिया में 4 नेशन टूर्नामेंट में स्पेन को 2 बार ही हराया था। पर अगर हम रिकॉर्ड देखें कि भारत की जूनियर टीम वर्ल्ड जूनियर में कैसा किया है, तो वर्ल्ड जूनियर में 6 मुकाबले हुए हैं स्पेन और भारत के। भारत खाली 2 जीता है, स्पेन 4 जीता है। और ये रिसेंट सीनियर टीम के ओलंपिक्स में भी परफॉर्मेंस था। ग्रुप मैचेस में बहुत अच्छा खेल रहे थे। जैसे ही क्वार्टर फाइनल आया वो टेंशन बढ़ी और भारत बाहर हो गया। यहाँ 2 चीजें हैं। हम मैच के रिजल्ट्स देखें तो भारत बहुत अच्छा खेला, तीनों मैचेस जीता, पर कंसिस्टेंसी नहीं थी। 2-1 हो गया साउथ अफ्रीका के साथ, जिन्होंने बहुत डिसिप्लिन के साथ डिफेंस किया। स्पेन भी उसी तरह डिसिप्लिन के साथ डिफेंस करेगी। दूसरी चीज यह है कि ये नॉकआउट है, ये ग्रुप मैच नहीं है, और जहां मैटर करता है वहां परफॉर्म करना एक दूसरी बात हो जाती है, और भारत को ये करके दिखाना होगा। मुझे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म कि भारत वो कर लेगा। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी होगी स्पेन की, काउंटर अटैक में जीतने की कोशिश करेंगे। उनके पास भी टीम नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड देखिए, वर्ल्ड कप में 4 बारी स्पेन जीता है, 2 बारी भारत। तो कैरिड अवे मत हो कि अभी ग्रुप मैच और वलेंसिया और ये और वो, ये क्वार्टर फाइनल है, बराबर का मुकाबला है। भारत को इस दिन परफॉर्म करके नहीं है। पिछले रिजल्ट कोई काउंट नहीं करेंगे, आज परफॉर्म करना है। काबिलियत डेफिनेटली भारत में है, देखते हैं कैसे परफॉर्म करते। बिल्कुल, तो चलिए और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं फुटबॉल की। केरल का मुकाबला जो है वो होगा कोलकाता से। कोलकाता पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर केरल ने दिल्ली को हरा दिया है। डायनामोज ड्रीम रन कम टू एंड, मेल टुडे की यह खबर। उसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली डायनामोज फंबल एट द पोस्ट। तो दिल्ली को हरा दिया है केरल ने, और अब जो मुकाबला है वो होगा कोलकाता और केरल के बीच में। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर आपके सामने। द इंडियन एक्सप्रेस इन दिल्ली, केरला फाइंड सेकेंड होम। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर। काशिमा का करिश्मा, दैनिक जागरण ने ये हेडर दिया है, ये हेडलाइन से यहां पर दी है। आईएसएल दिल्ली को हरा, केरला ब्लास्टर्स जो है वो फाइनल में पहुंच गया। मुकाबला यहां पर टफ। हिंदुस्तान की ये खबर, दिल्ली को हरा कर केरल जो है फाइनल में पहुंचा। दिल्ली से हालांकि उम्मीदें थी, लेकिन दिल्ली अब उन उम्मीदों पर जो खरा नहीं उतर पाया और हार गया। केरला पहुंचा है फाइनल में, दिल्ली को हराकर केरल दूसरी बार जो है फाइनल में पहुंचा है। तो केरल जो है दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है, कोलकाता पहले से ही फाइनल में। आपको क्या लग रहा है दिल्ली से कहां गलती होगी? क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली अच्छी परफॉर्मेंस देगी, गलती कहां पर होगी जिसकी वजह से केरला को चांस मिला? है गलती तो एक्चुअली कल नहीं हुई। गलती हो गई थी कि हम पहले लेग में केरला में 1-0 हार के आए थे। दिल्ली डायनामोस का रिकॉर्ड ग्रुप स्टेज में और दिल्ली में खास करके बहुत अच्छा रहा, टोटली अनबीटन। और देखा जाए टेक्निकली तो कल भी अनबीटन थे, क्योंकि रेगुलेशन टाइम में मैच को 2-1 जीता, पर क्योंकि 1-0 डाउन थे तो वो 2-2 हो गया और पेनल्टीज में गए। और जहां पेनल्टीज में गए, अभी हम बात कर रहे थे पिछली कहानी में भी, नर्व होल्ड करना जब टाइम इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया स्पेन को खेल रहा है, क्वार्टर फाइनल है, ग्रुप मैच नहीं है, नर्वस होने की बात है। जब आए पेनल्टीज, नर्व होल्ड करने की बात थी, केरला ने होल्ड किया, 3 गोल स्लॉट कर दिए पेनल्टी में। दिल्ली डायनामोज ने 2 तो भारी मार दिए और 1
ओल्डेस्ट प्लेयर 37 साल का संदीप नंदी गोलकीपर ने सेव कर डाला केरला ब्लास्टर्स के लिए, और इस तरह से केरला ब्लास्टर्स एक ड्रामेटिक फैशन में अंदर गया। इंपॉर्टेंट चीज एक और थी, दिल्ली का एम्बियंस। 24,000 लोग फुटबॉल देखने आए, बेहतरीन माहौल, और मलयाली अपने येलो कलर्स केरला में यहां भी छा गए। कोची में तो 60,000 लोग येलो पहन के आते ही हैं, और दिल्ली में भी छा गए। बहुत बेहतरीन साइट था। फेवरेट कौन सी होगी आपकी, केरला या कोलकाता? मैं समझता हूं कि दिल्ली ने भी कल केरला को हराया है। टीम वाइज कोलकाता केरला से बेटर है, कोलकाता को जीतना चाहिए, पर फाइनल हो रहा है कोची में, और खाली 1 लेग फाइनल है, कुछ भी हो सकता है। अगर याद हो आपको, पहला एडिशन तो 2 साल पहले हुआ था, यही फाइनल हुआ था 120 मिनट जाके, और वो भी शायद मुझे जो याद आ रहा है पेनल्टीज में डिसाइड हुआ था। तो टफ है कहना, पर कोलकाता का पलड़ा मेरे हिसाब से भारी। बिल्कुल, तो कोलकाता का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है, और ये देखने वाली बात होगी कि दोनों में से जो है कौन मैच जीतता है। उसके अलावा अब चलिए बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। बात करेंगे सिंधु की। सिंधु ने जो पहला मुकाबला है वो जीत लिया है। सिंधु ऑफ टू विनिंग स्टार्ट इन सुपर सीरीज फाइनल। मेल टुडे, तो मेल टुडे की खबर, सिंधु ने पहला मुकाबला जो है जीत लिया। विनिंग स्टार्ट फॉर सिंधु इन दुबई, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सिंधु ने जीत के साथ आगाज कर दिया है सुपर सीरीज के लिए, जो है वो दुबई सुपर सीरीज के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था, और पहला मुकाबला ही खेला और उसमें उन्होंने जीत जो है दर्ज की है। दैनिक जागरण की खबर, तो सिंधु से उम्मीदें इसलिए क्योंकि आखिर के जो हाल फिलहाल के जो मुकाबले उन्होंने खेले काफी अच्छे खेले, काफी अच्छा उन्हें फिनिश दिया है। सिंधु का यामागुची को हराकर दमदार आगाज, और यामागुची जो है रैंकिंग में उनसे बेहतर है, तो एक अच्छा आगाज यहां पर किया है सिंधु ने। शटलर सिंधु की जीत से शुरुआत हुई, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरीके का अभी तक का उनका परफॉर्मेंस रहा है, चाहे चाइना ओपन की हम बात कर लें, हांगकांग सीरीज की हम बात कर लें, या फिर तमाम जो खेल लास्ट में उन्होंने खेले काफी अच्छा खेला है। दैनिक जागरण, माफ कीजिएगा, दैनिक भास्कर की खबर, पीवी सिंधु ने दूसरी सीट को यहां पर हरा दिया है, और हमारे साथ रुपिंदर जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सिंधु का ये मुकाबला वो किस तरीके से देखते हैं, और आगे उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज होगा। अगर हम यामागुची की बात करें, उनसे रैंकिंग में अच्छी है, लेकिन यहाँ पर सिंधु ने काफी बेहतर खेल दिखाया है। सिंधु ट्रेमेंडस फॉर्म में, और वो जो कॉन्फिडेंस लाती हैं आजकल देखता ही बनता है। और गोपीचंद जब साइड में बैठे हों तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी भी उनकी इवॉल्व होती है। हमने देखा पहले गेम में कल यामागुची ने डिसेप्टिव लॉब्स के साथ, जिस तरह से साई सू यिंग ने हांगकांग ओपन में हराया था, उसी तरह से पहला गेम बहुत इजीली 21-12 से जीत गई, और लगा सिंधु को झटका। और डिस्कशन हुई पुलेला गोपीचंद के साथ, और उन्होंने समझाया कैसे स्ट्रेटेजी चेंज करनी है और इसके डिसप्टिव लॉब्स को टैकल करने हैं, और रिजल्ट क्या हुआ, उल्टा 21-8 से सिंधु दूसरा गेम जीत गई, और वही कॉन्फिडेंस कैरी किया उन्होंने थर्ड गेम में। यामागुची ने फाइट बहुत अच्छी करी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल प्राउस, देखा जाए तो 5 फुट 0 की है यामागुची, और 5 फुट 7 इंच की है सिंधु, जिसका सिंधु को फायदा था। कोर्ट कवरेज बहुत अच्छी थी, पर लाजवाब खेल, और जिसको कहते हैं ना अच्छे दिन स्पोर्ट्स में इंडिया में अब आ गए हैं। कुछ और चीजों में मुझे नहीं समझ आ रहा कि आएंगे कि नहीं आएंगे, पर स्पोर्ट्स में आ गए, और सिंधु लाजवाब। और दूसरा रिजल्ट, सुन यू ने ग्रुप में कैरोलिना मैरिन को हरा दिया, और आज सिंधु का मुकाबला सुन यू से, और चाइना ओपन में सुन यू को 3 सेट में हराया था। तो क्या इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इंडिया स्पेन का क्वार्टर फाइनल, सिंधु सुन यू का मैच, और ठंडे दिनों में चाय पी के टेलीविजन में देखिए सुपर्ब स्पोर्ट्स का नजारा भारत के डेवलपमेंट का। बिल्कुल, तो स्पोर्ट्स में जिस तरीके से हर खेल के बारे में बात हो रही है, ये सुनकर सच में अच्छा लगता है। चलिए, और अब बात कर लेते हैं आनंद की, बात करेंगे शतरंज की, और आपको दिखाएंगे कि मेल टुडे ने उनके बारे में क्या छापा है। आनंद ड्रॉज विद एडम्स इन 4th राउंड ऑफ लंदन क्लासिक। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर, वाइसली सोल leads after draw with Anand. Anand draws with Adams in round 4.
तो ड्रॉ यहाँ पर खेला हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर आपके सामने, और उसके अलावा दैनिक जागरण, आनंद ने एडम्स से ड्रॉ खेला है। ब्रिटेन के नंबर 1 शतरंज प्लेयर हैं और इनके साथ यहाँ पर आनंद ने जो है ड्रॉ खेला है। लंदन क्लासिक में आनंद एडम्स ने जो है ड्रॉ खेला। तो हिंदुस्तान ने इस खबर को किस तरीके से छापा, विश्वनाथन आनंद ने चौथे राउंड में माइकल एडम्स से खेला ड्रॉ। तो ब्रिटेन के खिलाड़ी के साथ उन्होंने यहाँ पर ड्रॉ खेला। नंबर 1 के खिलाड़ी यहाँ पर एडम्स हैं। रुपिंदर जी, ड्रॉ खेलना आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? जीतना चाहिए था या फिर जो ड्रॉ खेला नंबर 1 के वहां के खिलाड़ी रहे हैं उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं? टॉप लेवल पे आनंद खेलते चले जा रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए ये है कि एज कुछ मैटर नहीं करता है। अगर तुम्हारे पास हंगर है, डिजायर है, ट्रेनिंग करते हो तो तुम लाजवाब परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, जीतने हारने की बात में है तो थोड़ा सा जीतने का एज मैग्नस कार्लसन ने उनका थोड़ा सा हिलाया है, कॉन्फिडेंस हिलाया है, तो वो परफॉर्मेंसेस अब शायद नहीं आ रही हैं, पर लाजवाब तरह से फाइट कर रहे हैं और अभी भी वर्ल्ड क्लास चेस खेल रहे हैं। मजा आ जाता है, देखते ही बनता है विश्वनाथन आनंद का खेल चेस में। तो विश्वनाथन आनंद का खेल हमने देखा कि किस तरीके से वो बेहतरीन इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं और ड्रॉ उन्होंने खेला है। जीत नहीं पाए लेकिन ड्रॉ उन्होंने खेला है। चलिए हम अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की। जी हाँ, हमारा अगला सेगमेंट जो है वो एरोबिक्स है, जहां पर आप घर पर बैठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं और जान सकते हैं फिट रहने के तरीके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। Good day, it is. What do you think we want to do today? Any idea? Legs. Legs is what you want. Yes. Yeah. All right. The popular demand is legs today. Make sure the back heel is raised up. Now you go down and up with the bicycle. Down. 7. 6. Yes. Oh yes. Viewers, are you also counting? 1, hold. 12, 3, 2, are they talking? And 1, up, up. Oh, oh, only 8. This guy is saying, oh. And the other leg, other leg. Let's go the other leg. How many? 5, 4, 3, 2, hold. 4, 3, 2, and 1. Ooh, ooh, it's terrible. It is terrible. Work out and see how it feels on your legs. We're toning them up. Now I'm taking you to alternate lunges. We did one leg, we'll do alternate. I go back, you get the other side. Other side. Count. Cheaters, cheaters. Too many cheaters here. It's burning. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Oh yes. Oh yes. Just take it out. Now combining two things together. Yes? I go a narrow squat and leg flexion. Narrow squat, other leg. Hip flexion. The movement is coming from a hip joint. So I'm working on my glutes as well as hip flexors. Very important muscles to be worked on.
and go wide squat, combining something. Go wide squat and a curl, ham curl, working on your hamstrings as well. Squat and curl, squat, again squat, squat. I'm showing you different variations. I'm not showing you too many sets, too many reps. But these are the variations you can do for your legs and shape them up on your own without any equipment, of course. How are you feeling? Pretty hard. These tough guys are feeling pretty hard. What about the dainty girls I have with me? Keep going, keep going, keep going. And relax. I'm going for glute squeezes. Back. So take it back. And 8, 7. No hyperextension of the back. Even while I'm doing this, I'm very mindful of my abdominals. Sucking them tight in. Yes. How many? Last one, hold. Faster there. 4, 3, 2, 1. Other leg. Working on my glutes. 7. Count, count, count. Yes. Hold. 4, 3, 2, and 1. I want to work on my abductors. I haven't still worked on my abductors, which is outside the thigh, which abducts the leg away from you. So you take it out and in, out and in. This is still a beginner's level. In case you want to make it more advanced, turn the feet in. See how you feel it. 8, 7, count. Yes. So good. Hold. First. 4, 3, 2, 1. Come back. Same thing, you can do 2 out, 2 in. Another variation. Taking more time, more focus, more concentration. Other leg, abductors, side muscles. Go. 8. Don't bend to one side. 7, 6. Turn the leg in. 5, 4, 3, 2. Focus. 1 up, hold. Focus on the muscle you're working. 3, 2, 1. Relax, relax. I've worked on the abductors. What about the adductors? The ones that bring the legs in. So I take the legs up, take it in and out, in and out. 6. Don't swing the upper body. 4 more. And 3. Very good. 2. Last. Hold. And other leg. Up. Take it 8. And 7. 6. Yes. 5. 4. 3. 2. 1. In and hold. Oh, great. Very good. Good job. And relax. Take the leg out. Shake it out. I know it's worked hard. Better things in life don't come easy. You have to work for them, no? I hope to see you next time. Thank you. तो ये था हमारा एरोबिक्स सेगमेंट। रुपिंदर जी से जानते हैं आप क्या कुछ प्रेफर करते हैं, आप क्या मानते हैं आज जिस तरह से सब कुछ चलता है, काफी भागदौड़ भरी हमारी जिंदगी होती है, फिजिकली फिट रहना जरूरी होता है? बिल्कुल।
और एक्चुअली स्टेज ऑफ फिटनेस की बात होती है। अगर आपने कभी कुछ नहीं किया तो एरोबिक्स एक जेंटल बिगिनिंग है, इसके बाद और टफर 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 होने जाना चाहिए और साथ में बैलेंस कर देना चाहिए योगा के साथ। पर एरोबिक्स एक वेरी गुड स्टार्ट जिन लोगों ने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, जेंटल बिगिनिंग बिफोर हार्डर एक्सरसाइज। बिल्कुल, तो यहाँ पर एरोबिक्स आप घर पर कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं फिट रहने के लिए। चलिए और आप बात कर लेते हैं आज के दिन की। आज के दिन क्या कुछ इतिहास रहा है, आज के दिन क्या कुछ खास रहा है, वो आपको बताते हैं। 1966 में वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कार्ल हूपर का जन्म हुआ था। इनके नाम 102 टेस्ट में 5,762 रन है, 114 विकेट और 227 वनडे में 5,761 रन और 193 विकेट इन्होंने दर्ज किए हैं। तो अब बात करेंगे आज क्या कुछ खास होने वाला है पूरे दिन, यानी आज क्या कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, खेल इवेंट्स क्या कुछ होंगे वो आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि 2015 के फाइनलिस्ट वेडिन चेन्नई ओपन क्वालिफायर में खेलेंगे। उसके अलावा जूनियर हॉकी विश्व कप जो कि चल रहा है, और जो तीसरी बड़ी खबर होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा। तो रुपेंद्र जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ बातचीत की और तमाम चीजों के बारे में डीपली चर्चा की, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद निशा। तो चलिए आज के हमारे स्पोर्ट्स कैफे के एपिसोड में केवल इतना ही, लेकिन आप अगर हमारा कोई भी एपिसोड मिस कर गए हैं और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जाकर इस एपिसोड को पा सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी आप जा सकते हैं। और स्पोर्ट्स कैफे के आज के एपिसोड में केवल इतना ही, लेकिन कल आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे और आपको बताएंगे स्पोर्ट्स जगत की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।